हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। सारे प्रश्न वैसे ही शामिल किए हैं जो आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेशन को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपी और पेन के साथ बैठिए और कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। नंबर सीरीज का प्रश्न है। अगर फोकस करते हैं तो सारे नंबर्स क्या है, आसपास में है। इसका मतलब पहले तो हम डिफरेंस लेकर देखेंगे, अगर नहीं आएगा उसके बाद फिर हम मल्टीपल चेक करेंगे, ठीक है। पर डिफरेंस से लगता है नहीं कि मुझे आंसर यहाँ मिलने वाला है। थोड़ा सा इसे स्पेस दूर कर देते हैं। देखिएगा, अगर डिफरेंस लीजिएगा विद्यार्थी जी तो आपको क्या दिखाई देगा। यहाँ देख पा रहेंगे 2 की क्या हुई है, कमी हुई है। 2 की कमी हुई। यहाँ देखने जाइएगा तो 0 की कमी है। यहाँ देखिएगा तो 0 की कमी है। यहाँ देख पा रहे होंगे तो 10 की बढ़ोतरी है। कोई भी ऐसा सीरीज या पैटर्न हमको लगता दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर आप मल्टीपल्स चेक कीजिए। मल्टीपल्स जब आपका डिफरेंस से नहीं आया आंसर, डिफरेंस हम पहले क्यों लिए, क्योंकि सारे नंबर्स आसपास में ही सिर्फ धीमी गति से बढ़ रहा था, इसलिए हम डिफरेंस पे गए। चलिए चलते हैं इसके मल्टीपल्स पे। देखिए 5 को अगर 3 किस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे कि 5 का 1 गुना करके भी -2 कर सकता है, 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, 3 का 3 लिखा, इसका मतलब 3 का आप 2 बार मल्टीपल भी कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं, तभी 3 आपको मिलेगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, 3 से 5 गया है, इसका मतलब 3 का 3 गुना कीजिएगा, 3 तिया 9, या 9 को लिखा 5, इसका मतलब 4 माइनस करना पड़ेगा आपको। यहाँ फिर इसी प्रकार देखिएगा तो यहाँ 15, इसका मतलब 4 बार मल्टीपल लीजिए, 15 5 20, 20 में से अगर 5 माइनस कर दीजिएगा 15 मिल जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए नेक्स्ट बार। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई होगा कितना बार में, 5 बार में, और माइनस का कितना होगा 6, क्योंकि मल्टीप्लाई देखिएगा तो पहले 1 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना, 4 गुना, इसका मतलब इस बार 5 गुना होगा। और माइनस में क्या हो रहा है, 2 माइनस हुआ 3 4 5, तो इस बार 6 माइनस होगा। 15 पचे कितना हो गया, 75। 75 में से जब आप 6 माइनस कीजिएगा 69, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए आप सब राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, एन आर को एम आई के रूप में लिखा गया, एन आर को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि हम बी के को किस प्रकार कोडित करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए, लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। हम बार बार सेशन में बोलते हैं लेटर का पोजीशन, और लेटर सारे जो आपस में अपोजिट है वो आपको याद होना चाहिए। देखिएगा तो एन है, एन से एम हुआ, तो देख पा रहे हैं क्या है, एन से एम हुआ, -1 भी हो सकता है, या फिर एम एन एक दूसरे के अपोजिट भी है। आगे चेक करेंगे, आगे क्या है, आर आई भी एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जानते होंगे आप सब कि ए का अपोजिट होता है क्या, जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, इसी प्रकार सारे सी का होता है क्या, एक्स। इसी प्रकार आपको टोटल याद होना चाहिए। वही रिलेशन यहाँ है, एन का अपोजिट होता है एम, आर का अपोजिट होता है कितना, आई। आप सब जानते होंगे 2 अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी जानते हैं अपोजिट, तो 2 अपोजिट लेटर का योग कितना होता है, 27। देखिएगा, एन कितना होता है 14, एम 13, 14 13 27, आर 18, 18 9 27। इसका मतलब सारे लेटर आपस में अपोजिट है। बी कितना नंबर पे आता है, 2, इसमें कितना जुड़िएगा कि 27 हो जाएगा, 25। 25 के लिए क्या आता है, वाई, इसका मतलब बी का अपोजिट जाएगा वाई। क्या आता है 11, 11 में कितना जोड़िएगा, जा करके आप 11 में आप जाकर 16 जोड़िएगा तो 27 होगा। 16 के लिए आएगा पी, इसका मतलब बाई पी मेरा आंसर देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को भी आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। कह रहा है, मुंबई और राजधानी में जो संबंध है ये आपस में, मुंबई और राजधानी में, बताइए वही संबंध के साथ कौन सा ऑप्शन यहाँ दिया गया है 4 ऑप्शन में से। तो आप देख पाएंगे विद्यार्थी जी, मुंबई क्या है, एक राजधानी है। किसका, महाराष्ट्र का मुंबई, मतलब मुंबई क्या है, राजधानी है। उसी का प्रकार देखिएगा तो पहाड़ी क्या ऊंचा है, ये तो ऐसा रिलेशन रखता नहीं। न्यूयॉर्क क्या चीन है, गलत। दिल्ली क्या ताजमहल है, नहीं।
यहाँ देखिएगा क्या मुद्रा, येन जो है मुद्रा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। करेंसी, येन क्या है, करेंसी है। आप सब जानते होंगे कि चाइना, चीन का क्या होता है, येन एक करेंसी है। जैसे भारत का करेंसी क्या है, रुपया। अगर यहाँ रुपया भी रहता तो रुपया क्या रहता, मुद्रा। उसी प्रकार येन भी क्या है, किसी देश का क्या है, करेंसी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जैसे जिस प्रकार मुंबई क्या था, राजधानी, उसी प्रकार येन मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मिसिंग नंबर से प्रश्न है, बोल रहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो यहाँ मिसिंग नंबर से, उसके बारे में आपको जवाब देना है। यहाँ आपको पता करना है। देखिए यहाँ देखते हैं तो 36 है, यहाँ 4 है, यहाँ 49 है। हमको क्या दिखाई दे रहा है, सारे नंबर्स स्क्वायर है। जो बीच में है सारे क्या है, स्क्वायर है। अगर इसके साइड में ये 12 लिखा गया होगा, इसका मतलब देखिए क्या इन दोनों की बगल की मदद से क्या 12 बनाया जा सकता है। ये 36 किसका स्क्वायर है, तो आप देख पाएंगे 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी का 12, जो कि मिल गया मुझे। यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मेरा 14 आ रहा है, यहाँ तो आ गया 12। इन दोनों का स्क्वायर ले लिए, कितना हो गया 6, इसका स्क्वायर 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 12, जो कि यहाँ मौजूद था। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। उसके बाद 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, जो कि यहाँ भी 14 क्या है, मौजूद है। इसका मतलब मेरा यहाँ जो भी नंबर आएगा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि 3 गो स्क्वायर था और सारे का स्क्वायर रूट लेकर आपस में मल्टीप्लाई किए उसके सामने वाले पार्ट। यहाँ देखिएगा तो 35 है, इसका स्क्वायर लीजिएगा तो कितना मिलेगा, 7। इसमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 35 हो जाए, यहाँ कौन सी संख्या को हम ले कि यहाँ 35 हो जाए, उसके बाद इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर है नहीं, 5 भी नहीं है, 15 भी नहीं, 25 को देखिएगा तो स्क्वायर है ना। तो 25 अगर यहाँ धरिएगा तो 25 5 का है स्क्वायर, तो देख पाएंगे 7 5 35 यहाँ दे दिया है। अगर यहाँ 5 लीजिएगा तो 6 5 30 यहाँ भी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आपके एग्जाम्स का पूछा हुआ, बार बार रिपीट कर रहा है प्रश्न, आप इसे नज़र में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए R 18 Q 17, 18 को लिखा 17 मैंने से, आप देख पाएंगे एक लेटर पीछे गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं, D 4, 4 को लिखा 3, यहाँ भी एक लेटर पीछे गया है। उसके बाद आप देखिएगा लेटर की पोजीशन तो H 8, 8 को लिखा 10, तो आप देख पाएंगे 8 से 10 2 लेटर इंक्रीज किया। उसी प्रकार K 11, 11 को लिखा 13, तो आप देख पाएंगे 2 लेटर इंक्रीज किया गया। उसके बाद आप क्या देख पा रहे होंगे, L 12, 12 को लिखा कितना 11, देख पाएंगे एक लेटर पीछे गया। P 16, 16 को लिखा 15, एक लेटर पीछे गया। अब देख पा रहे होंगे एक सीक्वेंस, एक सीरीज चल रहा और एक पैटर्न है। ये नहीं कि +2 हो गया फिर +10 हो गया +5, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस के साथ जा रहा। तो आप भी वहीं संबंध के साथ इसका आप राइट आंसर दीजिए। पहले 1 माइनस हुआ, 18 में 1 जाएगा 17, Q आएगा, सारे ऑप्शन Q से स्टार्ट है। फिर 1 माइनस कीजिएगा दूसरा लेटर में, 15 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 14 के लिए आएगा N, Q के बाद N है, सारे ऑप्शन में N है। उसके बाद थर्ड लेटर पे अगर आप जाइएगा तो थर्ड लेटर में +2 होगा, 18 में 2 जोड़िएगा 10, J आएगा, सारे ऑप्शन। सिर्फ यहाँ D में देखिएगा तो I आ गया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर फोर्थ लेटर में 2 जुटेगा I, नो में जब 2 जोड़िएगा तो 9 2 11, 11 के लिए आएगा K। ठीक है, K देखिए यहाँ है, J के बाद यहाँ L आ गया, इसलिए A ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद 2 ऑप्शन आपका बच रहा। तो फिर इस लेटर में फिर क्या होगा, लास्ट से सेकंड वाले में 1 कम होगा, तो 14 में 1 घटाइएगा 13, 13 के लिए आएगा M। यहाँ देख पा रहे होंगे 3 लिखा है C, ऑप्शन बी भी गलत, M है, ऑप्शन नंबर A में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो गया, और लेटर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के बेस पे आता तो उसको भी ऑप्शन के थ्रू आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या करा, चंद्रमा, शुक्र और ब्रह्मांड के बीच क्या कीजिए, सही वेन डायग्राम का पहचान कीजिए। आप सब जानते होंगे चंद्रमा और शुक्र दोनों क्या है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह आपका हो गया क्या, ब्रह्मांड। चंद्रमा क्या, एक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। आप सब जानते होंगे चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र क्या है, ग्रह है, इसलिए इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। एक उपग्रह है,
दूसरा ग्रह है वो आपका चंद्रमा लेते हैं तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, आपस में कोई संबंध यहाँ भी नहीं है और ये दोनों अंतर्गत आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न क्या कह रहा है, 4 समूह दिया गया जिसमें से 3 किसी प्रकार एक जैसा और एक भिन्न है, उस भिन्न को पहचान कीजिए। चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो लेटर को पोजीशन देखना आपको। T20 20 को लिखा 1, इसका मतलब जेड के बाद ए आता है, इसका मतलब 6 लेटर आगे गया तो 26 से फिर 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब प्लस का 7 करके यहाँ लिखा गया कितना 1। 20 में जब 7 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको 1। 26 के बाद 27 होगा, 27 के लिए आएगा 1। उसके बाद लिखा 8, तो देख पाएंगे 1 के बाद 8 लिखा, इसका मतलब यहाँ भी 7 लेटर इंक्रीज है। उसके बाद 8 से लिखा कितना 15, तो देख पाएंगे 8 7 15, यहाँ भी 7 लेटर इंक्रीज है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी पे जाइए। ऑप्शन बी पे जाते हैं Q17 17 से कहाँ चला गया X 24, तो देख पाएंगे 7 लेटर यहाँ भी इंक्रीज है। उसके बाद 24 से गया है 5 जाने का मतलब 2 लेटर यहाँ आगे बढ़ेगा तो 26 और 2 इधर 7 लेटर यहाँ भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद देखिएगा तो क्या है 5 के बाद क्या मिला L12 7 5 12, यहाँ भी 7 लेटर इंक्रीज है, मतलब 2 ऑप्शन सारे में 7 लेटर आगे बढ़ा है। तीसरा चेक कीजिए, तीसरा क्या है 8 से हो गया 15, वो 15 होता है तो 8 7 15 7 लेटर इंक्रीज है। उसके बाद 15 से लिखा कितना 22 भी 22, तो देख पाएंगे 7 लेटर यहाँ भी इंक्रीज है। 22 से लिखा कितना C 3 नंबर होता है, तो 22 और 4 कितना हो गया आपका 26, 4 उधर 3 इधर 4 3 7 लेटर यहाँ भी देख पा रहे हैं। 3 ऑप्शन किसी सारे आपस में क्या है सेम है। जब 3 ऑप्शन आपका सेम है, तीनों लगातार सेम आ गया, इसका मतलब डी ही क्या है गलत होगा कहीं पे। देखिएगा आप तो 22 और 7 कितना हो गया 3, सही 3 से फिर 7 जोड़िएगा कितना हो गया 10, और 10 में 7 जोड़िएगा 17, लेकिन यहाँ 6 जोड़ा है, 17 की जगह 16 लिख दिया, इसका मतलब लास्ट लेटर में 7 की जगह 6 जोड़ा है। कहाँ ये लास्ट वाले जे 10 होता P 16, तो देख पाएंगे 10 से 16 यहाँ 6 लेटर जोड़ा, जुटना चाहिए 7, इसलिए सबसे अलग कौन है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ब्लड रिलेशन का प्रश्न। देखिए आपको डायरेक्शन का प्रश्न, आपको डायरेक्शन में पता होना चाहिए उत्तर किधर होता है दक्षिण किधर होता है। विद्यार्थी जो ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तर, ठीक है, नीचे वाले जो भी आएगा उसे साउथ बोलते हैं दक्षिण। जो आपका राइट हैंड की तरफ है उसे पूर्व बोलेंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है उसे पश्चिम बोलेंगे। चलिए डायरेक्शन जो भी बोला जाएगा जैसे जैसे आप पढ़िए और पॉइंट बिंदु से चलिए। क्यों पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, पश्चिम किधर है इस तरफ। मान लीजिए यह स्टार्टिंग पॉइंट है क्यू, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, पश्चिम की ओर चला और कितना 20 मीटर चला, चलिए ठीक है। उसके बाद और बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। बाएं मुड़ने का मतलब जानिए, आप कुछ नहीं जानते हैं तो देखिए लेफ्ट जब भी बोलेगा तो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में आपको मूव करना। जब भी आपको बोलेगा कि दाहिना घुरा, इसका मतलब घड़ी की दिशा में घूरिएगा। कब जब डायरेक्शन का प्रश्न आएगा। और बोला क्या बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, बाएं का मतलब ये भी बोले घड़ी के विपरीत घूरना। घड़ी के विपरीत घूरिएगा तो इस प्रकार जाइएगा, इधर घूर जाइएगा तो अब दाएं घूर जाएंगे, इसका मतलब इधर विपरीत जाएगा। अब विपरीत इधर जाएगा तो इसका मतलब नीचे जाना आपको कितना 20 मीटर। 20 मीटर बाएं मोड़ के हम इधर चल गए 20 मीटर। उसके बाद क्या बोला उसने, फिर एक बायां मोड़ लिया और 20 मीटर चला। फिर एक बायां मोड़ लिया, बायां मोड़ अभी बोले इधर जाइएगा तो घड़ी के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर आप घूर जाते हैं तो घड़ी की दिशा में, लेकिन जाना आपको बाएं, बाएं जाने का मतलब घड़ी के विपरीत। इस प्रकार मतलब इधर जाइए 20 मीटर फिर चला, इसका मतलब फिर 20 मीटर चल दिया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या करा, और फिर एक दायां मोड़ लिया और 20 मीटर चला। फिर एक दायां मोड़ लिया, दायां मतलब घड़ी की दिशा में, और इधर जाइएगा तो घड़ी की दिशा में जाइएगा, इधर जाइएगा तो घड़ी के विपरीत चला जाएगा, लेकिन घड़ी की दिशा में जाना है 20। चलिए 20 घुरा दिए घड़ी की दिशा में। तो प्रश्न आपसे क्या करा, अब प्रारंभिक बिंदु से क्यू कितने दूर पर है। मतलब प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया था, इस बिंदु से फिलहाल इस डायरेक्शन में आ चुका है, तो बताइए इसकी दूरी कितनी होगी। विद्यार्थी ये टोटल 20, ए भी 20, मतलब ए वाले डिस्टेंस ए वाले डिस्टेंस सेम है, तो ए वाला 20 हो गया टोटल, तो ए वाले भी टोटल क्या हो जाएगा 20, ठीक है। और 20 ये टोटल कितना दूरी होगी आपका 40,
40 इसका राइट आंसर है। 40 मीटर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको लेफ्ट राइट में आज के बाद क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। जब भी आपको बोले जाएगा कि लेफ्ट घूरिए राइट घूरिए, हम बता दिए, इसके बेस पे आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। देखिए जब भी आपको लगेगा कोई फीमेल है तो उसको आपको क्या लेना है, सर्कल में रखना। मतलब सर्कल में आ गया उसका मतलब वो क्या हो गया, फीमेल। अगर मेल आता तो उसको आप ट्रायंगल्स में रखिएगा। ठीक है, ये 2 बात को आप नोट रखिए और पढ़िए और राइट आंसर दीजिए अपना। एक का भाई, एफ जो है एक का भाई है। एक का भाई कौन है, एफ भाई है। मतलब जेंडर किसके बारे में पता चला है, एफ के, और भाई है इसका मतलब मेल है, इसलिए इसको ट्रायंगल्स में रखें। ए का जेंडर पता नहीं। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। सी ए की बेटी है। सी जो है ए की बेटी, ए की बेटी, बेटी का मतलब ये फीमेल है, इसको हम सर्कल में रखेंगे। ए का जेंडर पता नहीं है और बेटी था एक, इसीलिए एक पीढ़ी नीचे रखें। माता पिता जो भी रहेगा एक पीढ़ी ऊपर रहेगा। बेटी था इसलिए सी नीचे आ गया है। ये पिता या फिर माता जो अभी डिसाइड नहीं हुआ। आगे पढ़िए। आगे क्या करा, ए के जो है एफ की बहन है। एफ जो देखिए यहाँ है, एफ की बहन कौन है, एफ की बहन के बहन है, इसलिए के बहन है, इसलिए सर्कल में रख देंगे। उसके बाद प्रश्न अगला क्या करा, जी सी का भाई है। जी जो है सी का भाई, सी का भाई कौन है, जी, इसलिए इसके सेम पीढ़ी का भाई है, इसलिए इसको ट्रायंगल्स में रख दिए। अगला क्या करा, जी का चाचा कौन है। जी किधर है, जी यहाँ पे। जी का चाचा कौन है, जो आप बताइए। प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर देना है। देखिए जी और सी आपस में क्या है, भाई बहन, और इसका पिता है कौन या माता होगा ए। ए को अगर पिता लेते हैं तो पिता का इसके बगल में भाई है कौन, एफ, तो एफ इसका अंकल हो जाएगा। अगर इसको माता लेते हैं तो एफ मामू हो जाएगा। पर आपको नन ऑफ दीज प्रश्न में रहता तो नन ऑफ दीज हम प्रश्न का इसका राइट आंसर देते, क्योंकि इसका आंसर मामा भी हो सकता है, एफ नहीं सॉरी चाचा एफ भी हो सकता है और मामा भी हो सकता है एफ। और के तो वह लीजिएगा तो ये तो हो जाएगा फुआ। ठीक है, ये पापा का बहन क्या हो जाएगा, बुआ, इसलिए आपको चाचा बताना। चाचा एफ होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सी और जी का अगर पिता मानते हैं एक को तो इसका पिता का भाई चाचा हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आप सब राइट आंसर कमेंट कीजिए। करा निम्नलिखित संख्या में लुप्त आकृति का पहचान कीजिए। यहाँ कौन सा आकृति भरा जाएगा। ठीक है, इस चारों सिंबल्स की मदद से, चारों ये जो आकृति है इसकी मदद से अपना आंसर दे पाएंगे। देखिए पहले आप इस कॉर्नर वाले सर्कल को उठाइए, सर्कल को उठा लिए, इस कोना से इस कोना में आ गया, मतलब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। और ये जो रेखा ऊपर नीचे था वो रेखा क्या हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। टॉप बॉटम था और लेफ्ट राइट हो गया। देखिए ऊपर नीचे से क्या हो गया, लेफ्ट राइट। उसके बाद ये वाले फिगर फिर देख पा रहे होंगे, फोर्थ में यहाँ है, मतलब एक स्टेप बढ़ के थर्ड में यहाँ आएगा इस बार। उसके बाद फिर एक स्टेप बढ़ के यहाँ आएगा। यहाँ देखिए ऊपर नीचे था, पड़ी रेखा आया, इसका मतलब फिर यहाँ ऊपर नीचे आएगा, फिर पड़ी रेखा यहाँ मौजूद है। इस कॉर्नर पे सर्कल आने चाहिए, ऊपर नीचे रेखा भी है, यहाँ पड़ी रेखा है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। यहाँ पड़ी रेखा है, यहाँ कोई सर्कल नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया, बी और डी। उसके बाद आप किसी और फिगर्स को उठा लीजिए। अगर डी इसको लेते हैं, इसको ले लीजिए, वर्ग को लेते हैं तो एक राइट इधर गया है, देखिए यहाँ आ गया, इसका मतलब फिर एक राइट लेगा, यहाँ आएगा आयत आपका, फिर यहाँ से एक राइट लेगा तो आयत देखिए यहाँ मौजूद है। आयत इस कॉर्नर पे आएगा, इस कॉर्नर पे आयत मिल रहा है हमको, इस कॉर्नर पे आयत मिल रहा है। उसके बाद आप क्या लीजिएगा, देखिए त्रिभुज यहाँ भी सेम है, त्रिभुज यहाँ भी सेम है, तो त्रिभुज को आप चेक मत कीजिए, आप डायरेक्ट इसको चेक कीजिए, ये डिफरेंस है। इसको चेक कीजिएगा तो देखिएगा ये ऊपर की तरफ था, देखिएगा ये ऊपर की तरफ था, तो एक स्टेप बढ़ा इस कॉर्नर पे आया, और ऊपर था वो इधर हो गया, 90 डिग्री घूर गया किधर, राइट की तरफ। यहाँ से फिर 90 डिग्री राइट घूरने का मतलब ये वाले साइड किधर आएगा, नीचे की तरफ। 90 डिग्री घूरेगा तो नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर नीचे से 90 डिग्री राइट लेगा तो इस तरफ होगा सामने, देखिए यहाँ सामने मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये क्या था, फिगर सीरीज का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या करा 50 सदस्य की एक लाइन में अमर 10 स्थान पर है तो दूसरे छोर से उसका स्थान बताइए। देखिए टोटल बराबर आप एक सब फार्मूला जानते होंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फार्मूला आप सब जानते होंगे। आपको टोटल व्यक्ति दिया गया है 50 और क्या करा है
एक लाइन से 10 स्थान पर है, यहाँ 10 ले लीजिए या इसका स्थान लीजिए। दूसरे छोर से आपके बारे में पूछा, मान लीजिए पहला छोर है, इसका से स्थान है 10वां और इसके बारे में स्थान पूछा कि एक छोर से 10वें स्थान पर है तो दूसरा छोर से बताइए। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, और राइट के लिए आपको निकालना, तो राइट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, टोटल ये लेफ्ट माइनस इसमें हो जाएगा, प्लस इधर आए तो माइनस और ये वाले माइनस वाले प्लस हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। राइट से मतलब दूसरा छोर से निकल जाएगा, टोटल क्या है 50 माइनस दूसरा स्थान, पहला स्थान कितना था 10वां, दूसरा से तो आपको पता करना +1। जब इसको माइनस कीजिएगा तो 50 एक 51 में से माइनस का 10 हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मतलब दूसरा छोर से 41 नंबर पे आएगा वो व्यक्ति, कौन, ये अमर। पहला छोर से अगर 10वें स्थान पर आ रहा तो दूसरा से हम गिनेंगे तो 41 नंबर पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। एक आपको ट्रिक बताए थे कि जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, एक वर्ग या चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोनों पे आकर मिल रही है तो ट्रायंगल से डबल हो जाएगा। जैसे गिने, एक ट्रायंगल से हो गया, दूसरा ट्रायंगल से ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो 4 का डबल कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा टोटल 8। मतलब इस आकृति में टोटल 8 ट्रायंगल्स। उसके बाद इसमें से आप एक रेखा भी खींच दीजिएगा, सिर्फ कोना मिलना चाहिए बस। उसके बाद त्रिभुज का ट्रायंगल से डबल ही होगा। उसके बाद गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 6 का डबल कितना हो जाएगा टोटल 12 ट्रायंगल्स। उसका बाद फिर यहाँ से भी एक रेखा रहा तो कोई बात नहीं, टोटल गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कर देंगे, टोटल कितना त्रिभुज है 16। इसी प्रकार देख पाएंगे यहाँ आपको एक ट्रिक लगता नजर आ रहा होगा। ये तो आपका चतुर्भुज हो गया, विकर्ण चारों कोना पे आकर मिल रही, तो इसमें त्रिभुज गिनने की संख्या क्या हो जाएगी, गिन लीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कीजिएगा, टोटल कितना मिल जाएगा आपका 8 दूनी 16 ट्रायंगल्स नीचे वाले में। उसके बाद ऊपर वाले में देख लीजिएगा, एक ट्रायंगल्स ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल्स हो गया और इन दोनों को मिलाने से एक ट्रायंगल्स बनेगा, एक दो को मिलाने से तीसरा ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स यहाँ मिल गया, 16 3 19 ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद देखिए कोई और त्रिभुज हो रहा है निर्माण इन दोनों को जोड़ने से, ये ऊपर वाले ट्रायंगल्स और नीचे वाले वर्ग के जोड़ने से क्या कोई त्रिभुज बन रहा है तो जोड़िए, नहीं तो आपका 19 राइट आंसर है। तो देख पाएंगे इस बेस पे देखिए एक ट्रायंगल्स बनेगा त्रिभुज और आयत वाले में, एक ये बनेगा और एक इसके अपोजिट बनेगा ये वाले, इस बेस पे 2 त्रिभुज इसमें और बढ़ गया, 19 और 2 कितना हो गया 21, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। टोटल इसमें कितने त्रिभुज थे 21। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, बताइएगा आप सब। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए प्रश्न दिया गया, आपको बारे में बोला गया कि सी अक्षर वाले फलक का विपरीत आपको बताना है। जब भी बातों पे हमारे गौर कीजिएगा, जब भी आपको 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा तो वैसे 2 फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहां एक सरफेस कॉमन हो। इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ बी है तो बी यहाँ भी है, यहाँ देखते हैं एफ तो एफ इसमें नहीं है, डी यहाँ तो डी यहाँ नहीं। देख पाएंगे पहले 2 फिगर को हम सिलेक्ट किए तो यहाँ एक सरफेस कॉमन था, यहाँ बी है यहाँ बी भी है, बाकी ये दोनों अलग है ये दोनों अलग है। इसका मतलब इन दोनों से हम मदद से आंसर राइट दे देंगे। आंसर आपको क्या करना, जब भी 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा तो वैसे 2 फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहाँ एक सतह दोनों में कॉमन हो। अगर इन दोनों में 2 सतह कॉमन हो जाता तो फिर हम दूसरा तीसरों को रिलेशन देखते कि क्या इन दोनों में कोई ऐसा एक सतह जो दोनों में कॉमन है। नहीं भी रहता तो फिर फर्स्ट और थर्ड को चेक करते, और पहला दूसरा को सिलेक्ट किए तो 1 कॉमन सरफेस हमारा मिल गया। उसके बाद दोनों में घड़ी की दिशा में घूर जाइए, घड़ी की दिशा में घूरिएगा कॉमन टर्म से, बी आया बी के बाद डी आया डी के बाद एफ आया। पहला में घूरे बी आया बी के बाद डी आया डी के बाद फिर क्या आया एफ आया। दूसरा में घूरिए बी, घड़ी की दिशा में दोनों में घूरना, बी सी ई, बी आया फिर सी उसके बाद फिर ई। उसके बाद जो जिसके सामने जाएगा एक दूसरे के अपोजिट है, देखिए एफ ही एक दूसरे के अपोजिट है, डी सी एक दूसरे के अपोजिट है, बी भी तो अपोजिट होगा नहीं। इसका मतलब सतह 6 हो तो ए से 6 तक जाएगा भी, 1 बी सी डी ई एफ, 6 सतह हो गया। देखिएगा तो इसमें टोटल में ए मौजूद नहीं है, मतलब बी दोनों जगह कॉमन है, तो इसका मतलब बी का अपोजिट जाएगा ए। डी सी एक दूसरे के अपोजिट है, एफ एक दूसरे के अपोजिट है। आपके प्रश्न क्या था
किसके बारे में, सी का अपोजिट। सी के सामने कौन है, डी। डी इसके अपोजिट में जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको 2 या 2 से अधिक डाइस दिया जाएगा ऐसे 2 फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहां एक कॉमन सरफेस हो, और उसके बाद कॉमन टर्म से दोनों में घड़ी की दिशा में आप घूर जाइएगा, जो जिसके सामने है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दर्पण का प्रश्न आ गया। मिरर इमेज का कुछ नहीं करना है, मिरर इमेज का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट वाला राइट जाएगा विद्यार्थी जी, राइट वाला लेफ्ट आएगा, और जो नज़दीक है उसका प्रतिबिंब मिरर नज़दीक बनाएगा। मिरर में देखिएगा जो आपका बायां हाथ है दाहिना दिखाई देगा, इसका मतलब लेफ्ट वाला राइट हो जाता, और जो आपका दाहिना हाथ है वो बायां दिखाई देगा, इसका मतलब राइट वाला लेफ्ट हो जाता। कुछ नहीं, ऊपर है जो ऊपर रहेगा, नीचे है जो नीचे रहेगा, सिर्फ बाएँ वाला दाएँ जाएगा, दाएँ वाला बायाँ आएगा, और जो नज़दीक है नज़दीक आएगा। देखिए के मिरर के नज़दीक में, पी क्यू क्या है, दर्पण है, इसका मतलब के नज़दीक में, तो इसका नज़दीक वाला नज़दीक में आएगा, के नज़दीक में आएगा। के देखिएगा तो राइट की तरफ है, जब इसको मिरर में देखिएगा तो राइट वाला किधर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, इसका मतलब राइट है वो लेफ्ट। मिरर में के इस प्रकार दिखाई देगा, ये मिरर वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले तो सिर्फ के, इसको बारे में मिरर में इस प्रकार दिखाई देगा। ये राइट वाले राइट ही छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत, ये भी राइट ही छोड़ दिया, ये गलत, यहाँ लेफ्ट किया, यहाँ भी लेफ्ट किया। उसके बाद सी है तो सी आएगा, उसके बाद सी राइट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ हमें दिखाई देगा सी, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है। उसके बाद 9 है, तो उसके बाद फिर 9 आएगा, 9 देखिएगा तो बाएं की तरफ है दोनों, तो दोनों दाएं की तरफ हो जाएगा मिरर में, दोनों दाएं की तरफ, यहाँ दाएं की तरफ है, यहाँ देखिएगा तो उलट दिया, ये मूड़ी नीचे की तरफ है, ये खुला हुआ भाग तो नीचे की तरफ रहना चाहिए, यहाँ ऊपर की तरफ कर दिया था। ऊपर की तरफ कैसे होगा, ऐसा थोड़ी है कि जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, नहीं, जो नीचे है नीचे रहेगा, ऊपर नीचे में चेंज नहीं होता, पर नीचे वाले को यहाँ ऊपर कर दिया। नीचे ऊपर में चेंज होता है वाटर इमेज में, मिरर इमेज में नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मिरर इमेज में क्या कीजिएगा, प्रश्न लिखिएगा, एक लेटर नंबर रहेगा, नंबर लिखिएगा, लेटर रहेगा, लेटर लिखिएगा, उसके बाद ऑप्शन मिलाते रहेगा, प्रश्न आपको जल्दी आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, एक कागज है वर्ग के शेप में, उसको बीच से कटिंग किया गया, ठीक है, इसको पूरा बीच से कटिंग किया गया, उसके बाद फिर यहाँ से काट के इसके ऊपर रख दिया, उसके बाद यहाँ 3 सर्कल का कटिंग किया गया। तो बताइए कि जब हम खोलेंगे तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब है 2 सर्कल यहाँ, जब इसको खोलिएगा सतह को तो पहला भाग तो यहाँ खुलेगा, और यहाँ खुलेगा तो ये 2 सर्कल यहाँ दोनों पे आएगा, और 1 सर्कल ये यहाँ पे आएगा। 4 सर्कल ऊपर वाले रेखा में रहना चाहिए, 4 4 4, यहाँ 3 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। उसके बाद इस वाली रेखा पे 4 क्या है, सर्कल, तो जब ये वाली सतह आधा से नीचे आएगा खुल के, तो इस वाले बेस पे भी 4 सर्कल बनाएगा, ऊपर वाले जो 4 हैं, 4 यहाँ 3 है, इसलिए ऑप्शन भी गलत, यहाँ 2 है, इसलिए ऑप्शन भी गलत, यहाँ ऐसे 3 वो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिएगा 4 यहाँ मिल गया, ये 2 गो यहाँ है तो 2 गो यहाँ बनाएगा, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।